इसके लिए 500 रुपये दिन में, किसी घर में 200 रुपये, किसी घर में कितने रुपए मिलते हैं। वो ये संकल्प कर ले कि जिस दिन मैंने गुस्से के अंदर एक भी वाक्य बोला, पहला संकल्प क्या है, एक भी वाक्य मैंने गुस्से में बोला तो मैं ये सारे के सारे पैसे जाकर के गौशाला में दान करके आ जाऊंगा। एक दिन के 200 रुपये मिलते हैं। संकल्प क्या किया कि मैंने क्रोध नहीं करना। और जब जिस दिन मैंने संकल्प तोड़ा, एक भी वाक्य बोला तो मैं ये 200 रुपये जो हैं वो जाकर के सारे गौशाला में दान करके आ जाऊंगी। अगर अब क्या हुआ, अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने दान किया, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, दान का पुण्य मिलता है। आपको गुस्सा नहीं आया तो आपकी बुराई जो है वो छूट गई। दोनों तरफ लाभ है, गुस्सा आया तो भी लाभ है, गुस्सा नहीं आया तो आपका उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया। प्रायश्चित जितना बड़ा होगा आपका क्रोध उतना जल्दी छूटेगा, और जितना छोटा होगा आप 2 रुपये का रख लो। दिन के आपकी इनकम है 5000 रुपये की, और आपने क्या सोचा, 2 रुपये दान करूंगा भाई, गुस्सा आया तो आदमी कहेगा इसको तो सुनाई दे, आज अच्छे से कर देंगे, 200 रुपये दे आएंगे, जिंदगी भर नहीं छूटेगा। प्रायश्चित वो होना चाहिए जिसका मेरे ऊपर असर पड़े, जो मेरे को तकलीफ देने वाला हो, तब मेरा जो दुर्गुण है वो मुझसे निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। आप ये नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा कर सकते हो, किसी को भोजन के बाद में मीठा खाना पसंद हो तो आप ये संकल्प कर लें कि जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा और उस गुस्से में मैंने एक भी वाक्य बोला तो मैं भोजन के बाद में मीठा नहीं लूँगा। अगर आपको मीठे की बहुत तलब उठती है तो आपका ये प्रायश्चित हो सकता है। हम में से कोई महिला अनुपमा सीरियल देखती हो, अगर देखती हैं कोई? टाइम नहीं है, टाइम मैंने ले लिया क्योंकि, तो वो ये संकल्प कर लें मेरे को जिस दिन गुस्सा आएगा मैं वो सीरियल उस दिन नहीं देखूंगी। कोई भी सीरियल आप देखते हो जो आपको पसंद है, तो हम यदि प्रायश्चित तो उसके साथ में जोड़ लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा क्रोध दूर होने की संभावना बढ़ जाएगी। और हमारा क्रोध कैसे दूर हो सकता है, जिस चीज़ पर हमको रोज़ गुस्सा आता है, कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हमको रोज़ गुस्सा आ जाता है। जैसे किसी महिला को इस बात पर गुस्सा आता है कि ये जो मेरे पतिदेव हैं ये गीला तौलिया जो है वो सोफे के ऊपर रख करके जाते हैं। इस बात पर महिला को रोज़ गुस्सा आ जाता है, तो सुबह उठ करके वो विचार करे कि आज ये तौलिया यहाँ पर रख करके जाएंगे, लेकिन मैं गुस्सा करने वाली नहीं हूँ। संकल्प कर लो, आप देखें, ये संकल्प करें, विचार करें। व्यक्ति को पता होता है किन किन अवस्थाओं में, आप अपने आप को देखें, निरीक्षण करें कि मुझे किन किन अवस्थाओं में गुस्सा आता है। एक व्यक्ति का ऑफिस जो है वो 9 बजे लगता है और उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी 8:50 की है, 10 मिनट की दूरी है। 8:50 पे निकलता है, 9 बजे पहुंचता है। लेकिन 8:50 पर निकलने के बाद क्या होता है, किसी किसी दिन या ज़्यादातर दिन थोड़ा सा जाम मिलता है। आप गाड़ी से बहुत जल्दी से जा रहे हैं और आगे एक साइकिल वाला छोटा बच्चा मस्ती से चल रहा है और आपको बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर, और ऐसा लगभग हर दिन होता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप सारी दुनिया के लोगों को संभालें, सुधार दें कि वो लोग, क्योंकि आपने 8:50 पे निकल करके 9 बजे पहुंचना है तो वो जल्दी जल्दी चला करें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 8:50 की जगह 8:40 पे चलने लगे। कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? 8:40 पे चलना। तो हम संकल्प करेंगे तो 8:40 पे चलना आरंभ हो जाएगा। 2 तरीके होते हैं, पैरों में हमारे कांटे न धंसें, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सारी पृथ्वी के ऊपर कालीन बिछा दो, सारी पृथ्वी पर कालीन बिछा दो। दूसरा तरीका यह है पृथ्वी पर कोई कालीन ना बिछाओ, अपने पैर में जूता पहन लो। तो कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? अपने पैर में जूते पहनना ज़्यादा आसान है। तो दुनिया के व्यवहारों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, दुनिया कैसा कैसा व्यवहार करेगी, लेकिन मैं अपना व्यवहार तो बदल सकता हूँ ना। जिन जिन अवस्थाओं में मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने पति के तौलिए रखने की आदत को तो 20 साल में बदल नहीं पाई हूँ। मैं अपनी पत्नी के रोटी जलाने की आदत को 20 साल में नहीं बदल पाया हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी आदत बदल लूँ। अब की बार जब वो जलाए रोटी तो मैं क्यों ना ये बात कहूँ कि तुम्हारी जो रोटी का छोटा सा टुकड़ा है यही तो काला होता है, बाकी सारी रोटी तो ठीक है, इसको अलग करके मैं बाकी खा सकता हूँ। आज तक मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं हम इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं? मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि लोग जब हवन करते हैं तो हवन करते हुए घी जो है वो ठीक स्थान पर ठीक समय पर नहीं डालते हैं।
और जल सिंचन उल्टी दिशा में करते हैं। इस बात पर एक पुरोहित को, एक ब्रह्मा को गुस्सा, ऋत्विक को गुस्सा आ जाता है कि ये इधर से क्यों नहीं करता, उधर से करने को कहते हैं, इनको समझ नहीं आती है। उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो ये सुबह उठ करके जब यज्ञ कराने के लिए निकले, पुरोहित या विद्वान, तो वो ये संकल्प करके निकले कि आज मैं जब हवन कराऊंगा ना, तो हवन में जल सिंचन इधर उधर की अपेक्षा पानी उठा करके कोई यज्ञ कुंड में भी डाल देगा ना, तो मैंने गुस्सा नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम शहर के किसी बड़े माननीय व्यक्ति को कहते हैं जी आज आपने यजमान बनना है जी। 5 आदमी मिलकर के जाते हैं किसी डॉक्टर साहब के पास, किसी एडवोकेट जनरल के पास, साहब जज साहब आपने आज यजमान बनना है। वो सोचता है भाई धार्मिक लोग आए हैं तो चलो इनके यहाँ यजमान बनेंगे। तो वो यजमान बनने के लिए तैयार होकर के आपके यहाँ आ गया, आपके यहाँ आया, और जैसे ही अग्नये स्वाहा आया, अदितेनु मन्यस्व आया और उसने लोटा उठाया, तो 20 आदमी उसको देख रहे होते हैं कि ये गड़बड़ करे और हम चिल्लाएं इसके ऊपर। पुरोहित जिसने बताना होता है उसका तो बेचारे का नंबर ही नहीं आता। सारे के सारे अरे ये क्या कर दिया। वो सोचता है अरे धार्मिक संस्था है ये, वो सोचता है आज तो आ गया, इनके बीच में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। फिर अग्नये स्वाहा आया, आपने वो 20 आदमी, वो 20 को देख रहा होता भाई अब क्या करेंगे ये लोग। तो हमने क्या किया, हम ये विचार करके आए भी जिसका काम है, एक ब्रह्मा को, एक पुरोहित को, ऋत्विक को आपने जिम्मेदारी दे रखी है, वो एक आदमी उसको बता दे। अगर आपने वहां पर क्रोध कर लिया तो उस व्यक्ति को आपने हमेशा के लिए अपनी समाज से दूर कर दिया। आज तो वो कुछ नहीं बोलेगा, समझदार आदमी है, वो अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत तरक्की उसने कर ली है, लेकिन आपके व्यवहार के कारण वो दोबारा यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो हमको अगर क्रोध को छोड़ना है, पहला तरीका है कि उसके साथ में आप प्रायश्चित्त जोड़ लीजिए जो आपको कष्ट देता हो। दूसरा तरीका है कि आप उसके साथ में संकल्प जोड़ लीजिए। तीसरा तरीका है कि आप जिन जिन अवस्थाओं में आपको क्रोध आता है आप उन पर विचार कर लीजिए। अगर हम अपनी बुराइयों को देखने भी लगें उतने मात्र से वो दूर होने लगती हैं। तो वेद के मंत्र ने कहा उल्लू या तुम जही, हम उल्लू की चाल को छोड़ें। दूसरी बात कही शुशुलू या तुम जही, हम क्रोध को छोड़ें, भेड़िए की चाल को छोड़ें। तीसरी बात कही उल्लू या तुम, शुशुलू या तुम, जही श्वयातम, हम कुत्ते की चाल को छोड़ दें। कुत्ते के अंदर ये दुर्गुण होता है कि वो अपनी ही जाति वालों से द्वेष करता है, अपने ही जैसे, अपने जितने पैर, 4 पैर वाला है, 4 पैर वाले कुत्ते से द्वेष कर रहा है, 2 ही आंखें हैं, वैसा ही रंग है, उसके बाद भी उसके साथ में द्वेष कर रहा है। लियो टॉल्स्टॉय एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। वो कहते हैं एक कुत्ता जो है वो घूमते घामते एक शीशे के मकान के अंदर घुस गया। शीशे के मकान के अंदर घुसा तो शीशे, चारों तरफ शीशे, और उसको लगा कि भाई ये बाकी कुत्ते यहाँ कैसे आ गए। चलो मैं तो आया ठीक है, देख तो अपने आप को रहा था, लेकिन सोच क्या रहा है कि ये बाकी कुत्ते यहाँ पर क्यों आ गए। और ये देखते ही वो सबकी ओर गुर्राने लगा। जैसे उसने गुर्राना आरंभ किया तो शीशे वाले कुत्तों ने क्या किया, वो भी गुर्राए। उसको लगा ये इतना क्यों गुर्रा रहे हैं, मेरे से ज़्यादा ऊंचा कैसे गुर्राएंगे। वो और ज़्यादा गुर्राया और थक करके वहीं पर गिर गया। कुछ हम में से कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा ही है। हम जैसा दुनिया को देखते हैं वैसा दुनिया हमारे साथ में व्यवहार करती है। आप बाजार में जाकर के किसी को थप्पड़ मारोगे, वो आपको जवाब में थप्पड़ मारेगा। आपने प्रेम उसके साथ में किया। एक संस्कृत के अंदर बड़ी सुंदर बात है कि नहीं न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु। संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। मनुष्य के व्यवहार से ही उसके मित्र बन जाया करते हैं और व्यवहार से ही उसके शत्रु बन जाया करते हैं। कर्मठ जी के सारे भारत के अंदर मित्र ही मित्र हैं और मेरे मान लीजिए शत्रु ही शत्रु हैं, तो ये उनके अच्छे व्यवहार के कारण है। अब दूसरा कुत्ता उसी शीशे के महल के अंदर घुसा। एक कुत्ता तो परास्त हो गया था अपनी ही आकृति को देख करके, दूसरा कुत्ता अंदर घुसा और उसने जाकर के देखा अरे यहाँ तो मेरे और भी दोस्त आए हुए हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं सोच रहा था मैं अकेला पहुँच गया यहाँ, ये तो बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, बड़े मिल करके रहेंगे। उसके बाद उसने उनको देख करके प्यार से अपनी पूँछ हिलाई। तो उसने क्या देखा कि शीशे के अंदर जो कुत्ते थे उन्होंने भी बड़े प्यार से पूँछ हिलाई। उसको लगा कि ये सारे मेरे साथ प्यार कर रहे हैं और वो बहुत देर तक वहाँ घूमता रहा, उनको देखता रहा और ये अनुभव करता रहा कि ये सब मेरे साथ मित्रता कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं, और घूम करके बड़े प्यार से वापस निकल करके आ गया।
तो ये संसार बिल्कुल ऐसा है, हमको कुत्ते की तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपनी ही जाति वालों से द्वेष नहीं करना चाहिए। एक बार दो कुत्ते आपस में बातचीत कर रहे थे। कुत्ते कभी आपस में बात नहीं करते हैं, कभी कल्पनाएं किया करते हैं। तो दो कुत्ते बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं कि अब तो तुम्हारे और ख़ानदान और हमारे ख़ानदान में बड़ी दोस्ती हो गई है, अब हम लोग मिल करके रहा करेंगे, खेलने चला करेंगे, सुबह जॉगिंग पर चला करेंगे और शाम को ऐसा किया करेंगे, यहाँ पर बैठा करेंगे, ये चबूतरा बहुत अच्छा है ना, यहाँ साफ करके बैठेंगे। ये बातचीत कर रहे थे। उतनी देर में किसी व्यक्ति ने उनके बीच में एक टुकड़ा रोटी का डाल दिया और फिर महाभारत आरंभ हो गई। महाभारत के अंदर जहाँ कौरवों और पांडवों की लड़ाई का वर्णन है, वहाँ एक स्थान ऐसा भी आता है जहाँ पांडवों की आपसी लड़ाई का वर्णन है। हमको परस्पर अपने ही भाइयों के साथ में, अपने ही जैसों के साथ में द्वेष नहीं करना चाहिए। तो क्या वर्णन है कि एक दिन युधिष्ठिर के सामने युद्ध में कर्ण आ गए। कर्ण आ गए तो कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने प्रतिज्ञा की हुई थी, भाई मैं मारूंगा तो केवल अर्जुन को मारूंगा, बाकी किसी को मारूंगा नहीं। ये अपनी जो कुंती थी उसके सामने प्रतिज्ञा की हुई थी। लेकिन सामने युधिष्ठिर आ गया तो फिर क्या किया, फिर उसको निशस्त्र कर दिया। एक बाण चलाया, उसके हाथ में जो कुछ था वो दूर चला गया। उसको ऐसा कर दिया उसके हाथ में कुछ नहीं था, और सब कुछ खत्म करके उसको शस्त्रहीन करके और कहा जा यहाँ से, मारता नहीं मैं तेरे को। अब किसी को कोई ना मारे ये भी बड़ी तिरस्कार की बात होती है। किसी को कोई पहलवान पराजित कर सकता था, चित कर सकता था, और चित करने की स्थिति में था, चित बिना किए चला जाए और तिरस्कार करके चला जाए, जा तेरे को छोड़ दिया, तो उसमें भी आदमी बहुत अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। छोड़ दिया तो उसके बाद युधिष्ठिर का युद्ध करने का मन नहीं किया। वो युद्ध के मैदान को छोड़ करके और जहाँ सायंकाल विश्राम किया करते दिन में ही वहाँ चले गए। और दिन में चले गए, उनको लगा भाई ये घटना तो ऐसी है, सबको पता चलेगी, और अर्जुन जो है वो कर्ण को मारने के बाद ही वापस आएगा। इधर अर्जुन को जब युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर दिखाई नहीं दिए तो वो ढूंढते ढांढते उनको वो भी वहाँ पहुँच गए जहाँ पर विश्राम का स्थान था। और वहाँ जाकर के युधिष्ठिर ने जैसे ही अर्जुन को देखा, कह लगे तुम कर्ण को मार के आए कि नहीं आए? कह ले कर्ण को मुझे आज क्यों मारना था, कि तुमको पता नहीं आज क्या हुआ है, कि मुझे नहीं